दोस्त तुमने देखा होगा एक बड़ी कंपनी में 8 घंटे काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी होती है 15,000 रुपए और उसी कंपनी में 8 घंटे काम करने वाले स्टाफ की सैलरी होती है 30,000 रुपए और उसी ही कंपनी में 8 ही घंटे काम करने वाले मैनेजर की सैलरी होती है 50,000 रुपए और तो और उसी ही कंपनी में 8 ही घंटे काम करने वाले CEO की सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, वो सारे लोग काम तो 8 ही घंटे कर रहे हैं, अपना समय बराबर ही दे रहे हैं, तो सैलरी में इतना डिफरेंस क्यों? अब तुम कहोगे कि उन सारे लोगों की काबिलियत अलग है, नॉलेज अलग है और उसी बेसिस पे उन्हें सैलरी मिल रही है। करेक्ट, यू आर राइट। और दोस्त यही बात कहता है विल्सन्स लॉ, इफ यू प्रायोरिटीज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस मनी विल कनेक्टिंग टू कम। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, अगर आप ज्ञान और बुद्धि को प्राथमिकता देते हैं तो पैसा खुद चल कर आएगा। तो दोस्त अब से आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए मुझे बहुत पैसे चाहिए, बल्कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैं ऐसी कौन सी स्किल सीखूं या ऐसा कौन सा नॉलेज लूं जो मुझे बहुत पैसा ला कर दे। इसीलिए किसी ने बहुत ही खूबसूरत लाइन कही है, अगर तुम पैसे पर फोकस करोगे तो वो लिमिट से आएगा, लेकिन अगर तुम सीखने पर मेहनत करोगे तो अनलिमिटेड आएगा। दोस्त क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गुस्से में या इमोशनल होकर एक ऐसा डिसीजन ले लिए जो गुस्सा शांत होने के बाद आपका ही फैसला आपको ही तकलीफ देने लगा? आप सोचने लगे काश उस समय वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मुझे पछतावा नहीं होता। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे फ्रेंड के साथ। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे फ्रेंड को उसके ऑफिस में उनके बॉस ने थोड़ा डांट दिया था और उसने गुस्से में आकर वो जॉब छोड़ दी। फिर कुछ दिन जॉब ढूंढने के बाद उसे ढंग की जॉब ही नहीं मिल रही थी। फिर वो मुझसे मिला और कहने लगा, मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से मुझे आज पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, घर वाले मुझे सुनाते रहते हैं। और दोस्तों मेरे फ्रेंड को अपने ही फैसले से रिग्रेट हो रहा था। इसीलिए दोस्तों फाल्कन्स लॉ कहता है, इफ यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग देन डोंट डिसाइड। मतलब दोस्त अगर आपको किसी चीज के बारे में बिना सोचे समझे फैसला नहीं करना है तो फैसला मत करो। इसलिए दोस्त आज से ही जब आपको कोई डिसीजन लेना हो तो पहले आराम से शांत होकर उस बारे में अच्छे से सोच कर डिसीजन लेना, क्योंकि दोस्त कभी कभी आपका एक फैसला आपको बहुत ही आगे लेकर चला जाता है और कभी कभी आपका एक ही फैसला आपको बहुत ही नीचे गिरा जाता है। दोस्त कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपकी गलती ना होते हुए भी आपको ही गलत ठहराया गया होगा। कभी घर वालों ने, कभी आपके दोस्तों ने या कभी आपके बॉस ने। और दोस्त इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कम्युनिकेशन। और दोस्त यहीं पर काम करता है गिलबर्ट्स लॉ। और गिलबर्ट्स लॉ ये कहता है मेरे दोस्त, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन दैट इट हैज टेकिंग प्लेस। यानी दोस्त कभी कभी लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी, लेकिन सामने वाले ने कुछ और ही समझा होता है। जैसे दोस्त आपकी मम्मी ने आपको एक स्टोर से कुछ सामान लाने को कहा और आप चले गए, पर आपको क्लियर बताया ही नहीं गया कि किस स्टोर से सामान लाना है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट लाना है। और यहीं पर अगर आप गलती कर देते हो तो पूरा का पूरा ब्लेम आप पर डाल दिया जाता है। पर यहाँ पर आपकी गलती होती ही नहीं, गलती होती है कम्युनिकेशन की, क्लियरिटी की। इसका मतलब ये है दोस्त कि जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपके गलती करने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो कभी भी किसी भी काम को करने से पहले क्लियरिटी रखो। यही गिलबर्ट्स लॉ सिखाता है। फ्रेंड्स, योर सक्सेस इज इन योर हैंड्स। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइंड सॉल्यूशंस एंड ओन द आउटकम।